हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सबका एक ही सवाल है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। सवाल भी बहुत अच्छा है कि इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं नुकसान ना करूं। तो आज उसी नुकसान से बचने के लिए और जो लोग बाग गलती करते हैं उन्हीं गलतियों से बचने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे वही पॉइंट डिस्कस करूंगा कि अगर आप उन पॉइंटों को याद रखें, अगर आप उन चीज़ों का अमल कर लें, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। और आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप शेयर मार्केट में ईजिली अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे और पैसा भी बनाएंगे और लॉस भी नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ मार्केट में शुरुआत में करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करता हूं कि शेयर मार्केट में जो लोग बाग इन्वेस्ट करने आते हैं या ट्रेडिंग करने आते हैं, तो सबसे पहले वो वही चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी, और उसके कारण ही उनका नुकसान होता है। तो आप सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या है जो आपको नहीं करना है। जो आपको नहीं करना है, तो पहला पॉइंट है, आपको शेयर मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग को नहीं करना है। ट्रेडिंग मतलब आपको कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं करना कि आपने सुबह शेयर लिए शाम को शेयर बेच दिए, ठीक है। और कोई भी आपको कॉल पुट ऑप्शन के अगर कोई ट्रेड बताए, आपको वो शुरुआत में बिल्कुल नहीं लेने हैं। कॉल एंड पुट फ्यूचर्स में आपको कोई भी शेयर ट्रेड नहीं करना है जहां पर किसी भी तरीके की कोई गैम्बलिंग हो। दूसरा पॉइंट, अगर जो आपको मार्केट में नहीं करना है, आपको कोई भी शेयर टिप बेसिस पे नहीं लेना है। कोई भी आपको अगर किसी भी तरीके की टिप्स देता है कि आप ये शेयर ले लीजिए, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बता रहा है कि शेयर में ले लीजिए, 6 महीने में इसमें ये हो जाएगा या 2 महीने में इसमें ये हो जाएगा, तो आपको उस शेयर को क्लियर कट ना बोलना है, ना। तो आपको वो नो कहना सीखना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो बिल्कुल ध्यान देने वाला है, किसी भी तरीके के पेनी स्टॉक के खरीदने में लालच में नहीं आना है। पेनी स्टॉक इन द सेंस जो शेयर 5-10 रुपए के, 20 रुपए के शेयर होते हैं और जिनको बताया जाता है कि वो यहाँ से 100 गुना या 20 गुना हो जाएंगे, आपको इस तरीके के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मिराज होता है आपका। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आप वहीं डालते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा वहीं ख़त्म होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथी चीज़, आपको टीवी पे या कहीं भी, इवन कहीं भी किसी न्यूज़ बेसिस पे, जैसे कोई भी कंपनी पे न्यूज़ आ रही है स्पेसिफिक और लगातार आई जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2 साल से अडानी के शेयरों पर अच्छी अच्छी न्यूज़ आई जा रही थी और जब उनमें ब्लास्ट हुआ तो आप देखो कि शेयर की आज क्या वैल्यू रह गई है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है, मीन्स पोस्टर बॉयज टाइप्स स्टॉक्स से आपको दूर रहना है। तो ये पॉइंट्स आपको, जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको शुरुआत में बिल्कुल याद रखना है और इनको हमेशा आपको अमल करना है। ये आपको काम नहीं करना है। अभी हमने ये सीखा कि पोर्टफोलियो में लॉस को कैसे रोका जाए, कि जिन चीज़ों से लॉस ना हो। अब हम ये सीखते हैं कि पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कैसे हो। अब पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में कैसे खड़ा करना है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है या ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। उसमें भी आपको 4 या 5 पॉइंट ही याद रखने हैं। ओवरऑल ये 10 पॉइंट ऐसे हैं कि आपको मार्केट में इनको याद रखना है और अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा आप कर देंगे उसको, बिल्कुल मतलब मार्केट में आप बिल्कुल सतर्क होके बैठेंगे और आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपको थोड़े समय बाद। अब इसके अंदर हमें क्या सबसे पहला काम करना है, आपको मार्केट के अंदर ये देखना है कि पहले साल मेरे को सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक रखने हैं, ओनली 5। सेलेक्ट ओनली 5 स्टॉक्स फॉर फर्स्ट ईयर इन योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में पहले साल मेरे को सिर्फ 5 स्टॉक्स रखने हैं। अब उन स्टॉक का चयन कैसे करना है, मतलब सेलेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मार्केट के लीडर्स को लेना है। हमें सेलेक्ट करना है मार्केट के लीडर्स को। जो लीडर्स मतलब जो सेक्टर के, उस किसी भी सेक्टर में जो काम करती है कंपनी, उस सेक्टर की लीडर हो। अब वो हम कैसे पहचाने, तो वो भी पहचानना बड़ा आसान है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब वो आप ऐसे पहचानेंगे कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पेंट सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, तो आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको पता लग जाएगा एशियन पेंट। अब मैं आपसे कहूँ इन IT सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है भारत देश की, तो आप वो कहीं गूगल भी करेंगे तो आपको जब भी पता लग जाएगा TCS या इन्फोसिस। अब ऐसे ही FMCG सेक्टर के अंदर अगर देश की बढ़िया कंपनी ढूंढे तो HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, मतलब आपको सामने सामने ही नाम दिखाई देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि देश की सबसे बढ़िया कंपनियों में से एक कंपनी रिलायंस भी है,
तो आप वो भी मान जाएंगे कि हाँ भाई रिलायंस भी है। तो कितने नाम तो मैंने ही आपको बता दिए, और ऐसे ना जाने कितने ऐसे नाम है। जैसे बैंक में अगर हम बात करें, देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बढ़िया बैंक कौन सा है, तो वो है HDFC बैंक। तो आपको शुरुआत में इन पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ऐड करना है, जिसके अंदर आपको एक कॉन्स्टेंसी भी दिखाई दे, प्लस इन स्टॉक्स के अंदर जो है दम होता है। इनके अंदर जो है आपको मतलब नो ब्रेनर स्टॉक होंगे कि आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपके पोर्टफोलियो में ये, और रिटर्न भी बना कर देंगे रेगुलर, क्योंकि इनका पास्ट भी यही रहा है कि इन्होंने खूब रिटर्न बना कर दिया है। ओके, अब तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर ये है कि हमें इनमें इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। हमने स्टॉक तो चयन कर लिया, स्टॉक सेलेक्ट भी कर लिए, तो अब हम इनको इन्वेस्ट इनके अंदर कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमें क्या करना है, इन 5 स्टॉक में शिप करनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। हमें हर महीने की किसी भी एक तारीख को इन पोर्टफोलियो का, चाहे एक एक शेयर हो या 5-5 शेयर हो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर कंपनी का 5 कंपनी के हर एक शेयर को आपको हर महीने ऐड करना है। अब मार्केट गिरे या बढ़े आपका कोई इससे मतलब नहीं है, आप मार्केट को चलने दीजिए और आप अपने पोर्टफोलियो को चलाइए। तो आप इसमें हर महीने कुछ ना कुछ स्टॉक खरीदते रहिए सभी कंपनियों के। तो आप जब ऐसा थोड़े समय तक करते रहेंगे तो एक तो ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, आप पैसे को बचा भी पाएंगे। प्लस इसके अंदर जब एप्रिसिएशन भी जो होगा समय के हिसाब से, तो वो भी आपको दिखाई देगा। और लॉस होने के आपने रास्ते रोक ही लिए हैं, तो निश्चित रूप से आपका पोर्टफोलियो कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा कि मेरा पोर्टफोलियो तो प्रॉफिट में खड़ा है। तो आप यहाँ से लॉस भी खत्म कर देंगे, रिस्क भी खत्म कर देंगे, पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में भी ले आएंगे। ऐसा आप कुछ समय तक इसलिए करें क्योंकि इससे ये होगा कि आपको मार्केट के अंदर रहना समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि मेरा पोर्टफोलियो शुरुआत नींव बहुत मजबूत हो गई है। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं कि फिर उसके बाद आप थोड़े से ऐसे स्टॉक्स भी ले सकते हैं कुछ समय बाद, मतलब साल 1.5 साल बाद, जब आपको कुछ प्रॉफिट भी दिखाई देगा, आपके हाथ में कुछ पैसा भी होगा, तो आप थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक्स भी ले सकते हैं। जैसे मिड कैप स्टॉक्स हो गए या स्मॉल कैप स्टॉक हो गए, जहाँ पर पैसा बन सकता है, क्योंकि उस समय आपकी समझ भी बढ़ चुकी होगी बाजार के अंदर। तो मेरी ओवरऑल आपको राय ये है कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को अमल करते हैं और इनके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको पोर्टफोलियो आपका आसानी से बन जाएगा, आपको लॉस भी नहीं होगा। तो मुझे तो लगता नहीं कि शायद कोई ऐसा चीज़ इसके अंदर रह गई हो कि जिसके अंदर आपका कोई चीज़ रह गई हो या आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट ना कर पाएँ। तो आप ज़रूर इस चीज़ों का अमल करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाऊँगा।